एवरीवन। सो आईपीमैट के एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल 30,000 बच्चे बैठते हैं और उसमें से ऑलमोस्ट 29,000 अपना सिलेबस एक बारी कंप्लीट करके तो जरूर आ जाते हैं। अब भले वो एक साल पहले खत्म किया हो या एग्जाम की एक रात पहले से पन्ने पलट के खत्म किया हो, बट द थिंग दैट सेपरेट्स अ टॉपर from those other 28,500 students is the number of revisions. बट रिविजन अगर तुम ऐसे ही कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। वहां पे जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, तुम्हें लगेगा यार चैप्टर मैंने किया था बट ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। What you needed was not just a revision but an effective revision strategy. So देखो यार, हर एग्जाम के दो फेजेस होते हैं। पहला लर्निंग फेज एंड सेकंड इज रिविजन फेज। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू गो थ्रू दिस सेकंड फेज is what it determines कि how your boat will sail through IPMAT journey. And because of this मैंने इस वीडियो को 3 steps में डिवाइड किया है, and the moment you follow all these 3 steps you are going to have an amazing revision and वहाँ एग्जाम सेंटर पर तुम जाके बोलोगे कि हाँ मेरे को सारा कुछ याद रहा, मेरे को सब कुछ रिटेन हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So the first step is reading and practice. देखो यार, कोई भी तुम चैप्टर अगर कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग इट्स नोट्स वेरी क्रिस्प और बहुत ही कंसाइज वे में। ट्राई टू कंडेंस दैट चैप्टर, एंटायर चैप्टर, बीट फॉर्मूलाज, बीट इंपॉर्टेंट थ्योरी, कुछ भी हो, इन जस्ट 4 to 5 पेजेस, मैक्सिमम 6 पेजेस। एंड ये बनेंगे तुम्हारे मेन रिविजन नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग दीज नोट्स एवरी सिंगल मॉर्निंग। यू विल बी रीडिंग देम एवरी सिंगल टाइम यू गिव अ मॉक एंड एवरी सिंगल टाइम यू वॉन्ट टू रिवाइज एनीथिंग। पेपर से एक दिन पहले जब तुम देख रहे होगे तुम यही वाले नोट्स को रिवाइज कर रहे होगे। बट बिलीव मी, रिवाइजिंग में सिर्फ रीडिंग काम नहीं करती है। दैट्स वाई द अदर हाफ ऑफ दिस पॉइंट इज प्रैक्टिस। देखो यार, तुम लोग के बोर्ड्स ऑलमोस्ट ओवर है और अगर कोई ड्रॉपर देख रहा है तो उसने बोर्ड्स दिए नहीं। तुम्हारे पास पूरा दिन का टाइम है यार, प्लीज यूटिलाइज दैट। इफ आई से कि 5-6 घंटे पढ़ के किसी ने आईपीमैट क्रैक किया है तो दैट इज नॉट ट्रू। एंड अगर किया है वो एक एक्सेप्शन है, हम लोग वो एक्सेप्शन नहीं है। वी नीड टू पुट इन आवर्स। इफ यू are not into habits of putting long hours, what I mean by saying long hours, 10 hours, 12 hours, इतने देने पड़ेंगे इनिशियल फेजेस में। अगर बाद में एग्जाम से पहले पहुंचते एग्जाम के लास्ट मंथ में यू मस्ट बी गिविंग एटलीस्ट 14-15 आवर्स। एंड आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इससे कम में काम हो रहा है, तुम्हारे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड। बट अगर नहीं लग रहा है तो इतने घंटे दो। इतने घंटे निकालने कैसे हैं तुम्हें, और मैंने एक वीडियो बना के रखे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया हाउ यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। इतने घंटे लगाने हो, उसमें प्रैक्टिस करनी। कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? 100 to 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ये दिस रेंज डिपेंड्स अपॉन द चैप्टर। ऑब्वियसली फॉर चैप्टर्स लाइक ज्योमेट्री, उनके लिए शायद से तुम्हें 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़े। तो डरना नहीं है इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, बट करना है। मटेरियल की कौन से यूज करने हैं, मैंने प्रॉपर मटेरियल पे एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसको जाओगे चैनल पे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगी, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी वीडियोस इस वीडियो के बाद जाके देखना। सेकेंड स्टेप इज मॉक एंड मॉक एनालिसिस, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर टाइम हेयर। मैंने मॉक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी और एनालिसिस भी बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है, वो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाई है एंड यू कैन वॉच इट हेयर। मेक श्योर ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत तुम उस वीडियो को जाके देखो। But yeah, if you're not sure what mocks to take, you can definitely go with iQuanta. Their IPMAT 2025 mock series has just started and it is packed with everything you need for your preparation. Here's what you'll get: 20 IPMAT Indore, 20 IPMAT Rohtak and 20 JIPMAT mocks. 5 BBA mocks for SIT, NPAT, CHRIST, etc. 6 mocks even for IIM Bangalore BBA DBE program. 30 sectional mocks for IPMAT Indore. 5,000 plus topic wise question with solution, 24/7 doubt support, and finally all past year questions for all the IPMAT Indore, Rohtak and JIPMAT as mocks, and this one is for free. What makes it special? This mock series is curated according to exact and latest IPMAT difficulty level. And if you use this code, you'll get an additional discount. But ये सिर्फ first 50 students के लिए valid है. So make sure you're checking the description and pin comment for the website link and their WhatsApp group link. चलो अब चलते वीडियो में। बट वाई मॉक एंड मॉक एनालिसिस आर सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिविजन? देखो यार, मेरी एक बात समझो,
लेट सपोज तुम्हारे पास 45 डेज है एंड ऑलमोस्ट तुम 30 मॉक्स इसमें लगा लेते हो। देखो शुरू में थोड़े तुम कम मॉक लगा रहे होगे, एंड में जाके थोड़े से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे लगा रहे होगे। 30 भी नहीं मानना, 20 मॉक्स तो लगा सकते हैं, लगाएंगे हम लोग 20 मॉक्स। एंड अज्यूम कर लेते हैं ऑन एन एवरेज एक मॉक में 100 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यू नो जिप मैट में 100 होते हैं, रोहतक में 120, इंदौर में 90, तो बीच का एवरेज पकड़ लेते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर तुमने 20 क्वेश्चन लगाए और तुमने 20 मॉक लगाए और 100 क्वेश्चन हर मॉक में है, सो ऑल एंड ऑल तुमने 2000 क्वेश्चंस मॉक के प्रैक्टिस किए हैं। अब जब एनालिसिस की बारी आती है, जो मैंने एनालिसिस का तरीका बताया अपनी उस वाली वीडियो में, पिछली वाली, अगर तुमने वो मेथड अप्लाई कर लिया, तुम्हारे को वो 2000 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस ऐसा पूरे ब्लड में उतर जाएंगे तुमको, मतलब उन्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद रहेंगी। अगर तुम्हारे सोचो खुद टिप्स पे 2000 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस है, दैट इज बेटर देन सॉल्विंग एनी रैंडम मटेरियल, एनी कोचिंग मटेरियल, क्योंकि तुमने मॉक के क्वेश्चन डायरेक्ट उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि उनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एंड द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज विजुअल लर्निंग। देखो यार, कई बार हम लोग क्या होते हैं, हम लोग विजुअल लर्नर होते हैं बट हमें पता नहीं होता, एंड वी ट्राई टू बी इन दैट रीडिंग कैटेगरी कि हम लोग रीड करके या क्वेश्चंस को सिर्फ देख के सॉल्व कर लेंगे, विच इज नॉट ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ अस। आई एम अ विजुअल पर्सन। मेरे को जब मैं चीजें देखता हूँ तब मुझे बेटर याद रहती है एज कम्पेयर टू जब उन्हें मैं पढ़ता हूँ। तो फॉर दैट स्पेसिफिकली यू कैन यूज ऑल द लेक्चर्स, वॉच लेक्चर्स। यार तुम ऑलरेडी अगर एक बार देख चुके हो, तुम्हें लग रहा है नहीं यार भैया मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, वो टाइम बर्बाद नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए रिविजन। वॉच ऑल द लेक्चर्स। तुम्हें अगर बेसिक से देखने हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि बेसिक से उठाने, जल्दी देखो, जल्दी स्किप करो लेकिन देखो। उससे क्या होता है, कई सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम में हमारे आंखों के सामने से निकल जाती है जो हम ध्यान नहीं देते, बट उन पे ध्यान देना ज़रूरी है। सो लेक्चर्स को देखो। अब ये कर सकते हो कि तुम रिवीजन लेक्चर्स को देख रहे हो, नॉट एकदम हर पार्ट। जैसे कोचिंग सेंटर्स में कई सारे, ऑलमोस्ट किसी कोचिंग का तो 300-400 आवर्स का रिपोजिटरी होता है, उतना लेक्चर देखने का टाइम नहीं है अपने पास। क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, रिवीजन लेक्चर सर्च करो, अपने चैप्टर के नाम डाल के। फॉर एग्जाम्पल टाइम स्पीड डिस्टेंस तुम्हें पढ़ना है, तुम लिखो टाइम स्पीड डिस्टेंस रिविजन्स, एंड उसके आगे कैट लगा दो। क्या होता है, कैट का सिलेबस हमारे आईपीमैट के क्वांट से बहुत ज़्यादा मिलता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हाई होती है, बट उसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हाई डिफिकल्टी का प्रिपेयर करो, तभी तुम्हें आईपीमैट के क्वेश्चंस आसान लगेंगे। जाओ जाके देखो। हाँ, रिविजनरी लेक्चर्स भी 7-8 घंटे के हो सकते हैं कुछ। मत डरो, 7-8 घंटे के लेक्चर से देखो, उनको ऐसा नहीं है रिवीजन तुमको 1 घंटे में नहीं हो जाएगा, तुम दो उन्हें 7-8 घंटे दो, तभी तुम्हें रिवॉर्ड बैक भी मिलेगा। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस, एंड प्लीज कोई भी चैप्टर छोड़ना मत ये सोच के कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। दिस इज द टाइम, तुम अब सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। सो आई डिसाइडेड कि 3 स्टेप दूंगा, बट हेयर कम्स द बोनस स्टेप। ये बोनस स्टेप कुछ अलग से स्टेप नहीं है, बट इट्स अ जनरल एडवाइस दैट आई वॉन्ट यू टू फॉलो। देखो यार, मैं सिंपली बता रहा हूँ, डेडलाइन जरूर सेट करना। किसी भी काम को बिना डेडलाइन के नहीं करना, बट भले ही वो छोटा डेडलाइन हो कि मुझे अगले 1 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट करो। बिना डेडलाइन के काम करोगे, यू विल बी एमलेस। सेकेंड, गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स। यार मॉक और मॉक एनालिसिस इज द की फैक्टर जो तुम्हें रिविजन में हेल्प करेगा, जो तुम्हें तुम्हारी भीड़ से अलग करेगा। थर्ड थिंग, किसी भी चैप्टर को छोड़ो मत, स्पेशली ज्योमेट्री एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो अभी कई बच्चे देख के ये सोच रहे होंगे कि हाँ भैया मैं तो ये सोच रहा था छोड़ने की। आई नो, आई हैव सीन एवरी ईयर मेनी स्टूडेंट्स लीव दीज 2 थिंग्स, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, बट आई कैन नॉट स्ट्रेस अपॉन इनफ कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये दोनों, ज्योमेट्री और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनसी एंड वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आई एम अज्यूमिंग इफ यू आर डूइंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यू आर गोइंग टू डू प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ करना। अगली चीज़, प्लीज़, फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज सोशल मीडिया साइट्स पे टाइम मत बर्बाद करो, स्पेशली टेलीग्राम पे अगर तुम बहस करने में बैठे हो या फिर हंसी मजाक कर रहे हो तो भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। दिस इज द लास्ट लैप ऑफ योर प्रिपरेशन, मेक श्योर यू आर गिविंग इट ऑल, ओके। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ तुम्हें चाहिए, कोई भी अगले टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेक श्योर यू आर कमेंटिंग इट डाउन। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल मेंटरशिप फॉर द नेक्स्ट 45 days and you want to really get into IIMs, make sure you're personally sending a message on my Telegram mentorship, and we'll take it forward from there. Chalo, have a very good day guys, bye bye, see you soon.